बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स जो आज सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और चाइना की, वो 30 साल पहले आपको बता दे कि आपने चाइना से ये मुआहदे करने हैं, यानी सी पैक समझ ले मुआहदा या कुछ भी हो, और ये कुछ होने जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी की इतनी अहले नज़र कोई बन जाए, अल्लाह पाक उसको इतना इल्म दे दे। एग्जैक्टली हमें ये सब कुछ मिलता है डॉक्टर इसरार अहमद की एक तकरीर से। आपको वो सुनवाने जा रहे हैं एक क्लिप, जिसके अंदर सुनकर आपको हैरान कुन तौर पर अंदाज़ा होगा कि जब हकीकत टीवी आपको कहता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि इसराइल का एक एजेंडा है, ना उसने अमेरिका को छोड़ना है, ना उसने पाकिस्तान को, ना चाइना को, इवन इंडिया को। अब आपको अगर मोदी नज़र आ रहा है कि मोदी को क्यों लाया गया, क्योंकि इंडिया तोड़ना है। दुनिया में एक ही कौम है जो कहती है हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, और वो है यहूदी। अब आप ज़रा ये क्लिप सुनिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने बता रहे हैं कि हमें चाइना के करीब जाना है, नहीं तो उसके बाद अमेरिका हमारे साथ क्या हाल करेगा, और इंडिया को भी तोड़ने का फैसला किया। और आज मोदी की इंस्टॉलेशन के आने से आपको पता चलेगा इसराइल चाहता क्या है, और एग्जैक्टली चाइना के बारे में जो पेशन गोई की थी वो आज पूरी हो रही है। ज़रा क्लिप सुनिएगा। यही मामला पाकिस्तान में हो रहा है। इस एतबार से वाकया यह है कि यह सदा है अल्लाह की तरफ से, और अखलाक का जो दीवाला निकला है। दवाइयों में शायद दुनिया में कोई कौम न हो जो दवाइयों में मिलावट करती हो। कोई गरीब औरत हो सकता है घर के बर्तन बेच कर आई हो और अपने बच्चे के लिए या अपने शौहर के लिए दवा लेकर जा रही हो, और 15-15 रुपए का एक कैप्सूल उसने खरीदा हो, लेकिन उस कैप्सूल में चाक भरा हुआ और कुछ नहीं। यह काम सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान में हो रहा है। मैं सिर्फ इस एक मिसाल पर इत्तफा कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं है। अखलाक का दीवाला निकल चुका है। वो कौम जो एक कौम थी हिंदू के मुकाबले में अब कौमियतों में तकसीम हो चुकी। दोनों निफाक व तमाम कमाल नजर आ रहे हैं, निफाक बाहमी, निफाक अमली, निफाक अखलाकी। अब इसके लिए जरूरी है, पाकिस्तान के दिफा के लिए यह भी जरूरी है कि फौजों को मुस्तक़िल रखिए। अइद्दू लहुम मस्ततातुम, हर मुमकिन दिफाई असलहा फराहम किया जाए, हर वो ज़र्ब की पूरी कुव्वत बल्कि बढ़ाया जाए। और सिलसिले में डंके की चोट कह रहा हूं, बेनजीर ने कहा है, अल्लाह करे कि झूठ हो, लेकिन यह कि अगर वाकया यह है कि हमारी हुकूमत ने कोई खुफिया मुआहदा अमेरिका से कर लिया है कि खुफिया तौर पर वो अपने एटॉमिक प्लांट्स का मुआयना करा देगी, तो यह इस मुल्क से गद्दारी होगी। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन सूरत, यह अल्लाह का हुक्म है, अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन रिबातिल खैल, जो भी सामान है वो भी फराहम करो, और घोड़े भी तैयार रखो। तुरहिबून बिही अदुव्वकुम व अदुव्वल्लाह, ताकि तुम डरा सको, हैबत तारी कर सको अपने दुश्मनों पर भी, अल्लाह के दुश्मनों पर भी। ये सारे काम हमें करने हैं। इसके साथ ही दोस्तों से मुआहदे कीजिए। चीन के साथ मुआहदा सबसे अहम है, इसलिए कि एक ही एटमी ताकत है जो इस वक्त अमेरिका और यहूदियों के तसल्लुत से बाहर है। बाकी भारत के साथ जो पींगें बढ़ रही हैं, भारत ने जिस तरह उनका सारा माशी निजाम जू का तू कबूल कर लिया है, जिस तरह उसने मल्टी नेशनल जो कॉरपोरेशन है उनके लिए अपनी मार्केट खोल दी है, अब वो तो उनके लिए कोई अजनबी मुल्क नहीं रहा। उसकी वो गैर जानिबदारी खत्म हुई। मेरे इस्लाम को अब किस्सा माजी समझो, लिहाजा उसका नतीजा वही है, हंस के वो बोली कि फिर मुझको भी राजी समझो। तो अमेरिका अब हिंदुस्तान से, भारत से तो राजी है। अब तो एक ही है जो खटक रहा है, एटमी ताकत, जो मुबैना तौर पर और जो कि मुसल्लमा तौर पर एटमी ताकत है, जो अभी बाहर है। एक दस्तमुर्द से तेरी हाली बचा हुआ था, कुछ पता नहीं कब उसको भी चरका लग जाए। एक हादसा उस पर गुजर चुका है, लेकिन यह कि अभी वो कायम है, वो चीन है। ये तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। हमें इन चीजों का शऊर चाहिए, और उसके लिए अपने दोस्त और भारत के साथ हर मुमकिन कोशिश मुफाहमत की, और वो इसी तरह होगी कि उन्हें समझाया जाए कि देखो अपने असल दुश्मन को पहचानो, जो हमें आजाद तो कर गया था मजबूरन, लेकिन कश्मीर की ये हड्डी फेंक गया था बीच में कि ये गुर्राएं और लड़े एक दूसरे के साथ, और कभी भी आपस में इनके माबैन अमन न हो। इनकी सारी दौलत हम खींच कर ले जाएं, रूस ले जाए भारत की दौलत असलहा के एवज, अमेरिका ले जाए पाकिस्तान की पूरी दौलत असलहा के एवज। हमारी गरीब लोगों की कमाई, उसका सबसे बड़ा लॉयंस शेयर इन सुपर पावर्स के पास जाता रहा।
ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ. لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی پتے کی ہے، ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ کا جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے. امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے. اور ہو کیا رہا ہے، ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے، وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں. اور وہ F-16 جہاز، اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہیں وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار. وہ تو پھر جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا، اس کا کوئی مصرف نہیں. یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس. اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے. ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں، اس کا حل نکالیں. جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو، اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو. لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورہ حج میں فرمایا گیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے، خائن پسند نہیں ہے، ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے. یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے، پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا. لیکن مسلمان ہوں، ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں، تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے ان بندوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے. جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں، اللہ کے ساتھ مفاہمت کریں، مصالحت کریں، صلح کریں. یہ سمجھ لیجئے اسلام کے معنی کیا ہے، گردن نہادن. اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن، سپر ڈال دینا. اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی، کوئی تصادم تھا، ہتھیار پھینک دینا، یہی تو اسلام ہے. ہمیں چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں، اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں، اس کی اطاعت قبول کریں، تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.